ये लड़ाई तब तक मत लड़ना जब तक हमारा योद्धा ना आ जाए। तो क्या सुप्रीम यास्किन ही कल की अवतार है? क्या प्रोजेक्ट के का राज खुल चुका है? तो दोस्तों, कल की 2898 ने सिर्फ फिल्म नहीं दी बल्कि एक ऐसा राज भी छोड़ दिया जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। और हर कोई अब यही पूछ रहा है कि भाई सुप्रीम यास्किन कौन है? पर क्या वो सच में भगवान कल्कि का अवतार हो सकता है? अब आपको तो पता ही है कि प्रोजेक्ट के ये टाइटल जब अनाउंस हुआ था उस वक्त से कुछ लोग अपने दिमाग को काम पर लगा चुके थे ये सोचने पर कि भाई इसके का मतलब क्या हो सकता है। और आपने देखा होगा तो टीवी इंडस्ट्री हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री हो कि अल्फाबेट तो बहुत ही फेमस है। जैसे ये एकता कपूर की टीवी सीरियल्स अधिकतर के से ही शुरू होती हैं, वहीं करण जौहर की पहले की फिल्म में अधिकतर के से ही होती थी। और अब ये नाग अश्विन का के, पर हमें तो ये मालूम चला है कल की 2898 में कि प्रोजेक्ट के का इंटेंशन सुप्रीम यास्किन को जवान बनाने का था, उस सीरम की वजह से सुप्रीम यास्किन को पावरफुल बनाने का था। पर अभी तक एग्जैक्टली हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि के का मतलब क्या हो सकता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि उस के का मतलब कल्कि हो? मतलब देखिए, ये प्रोजेक्ट ये बेसिकली सुप्रीम यास्किन के लिए बनाया गया था, तो वो ये समझ सकता है या फिर वो ये मान लेता होगा कि वो खुद भगवान कल्कि है, वो खुद को ही भगवान का अवतार समझ रहा होगा और उस प्रोजेक्ट के जरिए उसे अमर बनना है, दुनिया पर राज करना है और दुनिया को ये भी दिखाना है कि वो भगवान है, वो ग्रेट है और वो इस युग का लॉर्ड है। पर यहीं पर आएगा कहानी में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है कि फिल्म आने से पहले हो या फिल्म देखने के बाद हो, हमें तो यही समझ में आ रहा है कि कमल हसन का ही कैरेक्टर कली असुर होगा, जिसे खत्म करने भगवान कल की अवतार लेंगे धरती पर। तो गलतफहमी टूट जाएगी बेचारे यास्किन की, क्योंकि बाद में जब रियल भगवान कल की आएंगी तब सुप्रीम यास्किन को ये मालूम चलेगा कि वो तो भगवान नहीं है और फिर उसका वो असुर मोड ऑन हो जाएगा और इस तरह से वो अपना नाम कली रख देगा। तो प्रोजेक्ट के एंड में वो कली राक्षस बन जाएगा और तब उसकी लड़ाई कल्कि से होगी। पर गाइस, सुप्रीम यास्किन की बातें यहाँ पर खत्म नहीं होती, बल्कि इस फिल्म में हमें महाभारत के अर्जुन का गांडीव धनुष भी दिखाया गया था, जो कि कितना पावरफुल धनुष है ये तो हम सबको पता है। पर आपने फिल्म में ये देखा होगा उस धनुष को सुप्रीम यास्किन ने उठाया था, जबकि पहले कोई भी उसे उठा नहीं पाया था। पर ये सब कुछ क्यों हो पाया बताओ? अरे बहुत ही सिंपल है, क्योंकि उसके अंदर सुमति से निकला हुआ सीरम यानी कि भगवान का अंश जा चुका था। और अब जब उसके अंदर भगवान का अंश जाएगा तो जाहिर है कि वो पावरफुल तो बन ही जाएगा, तो ऐसा भारी धनुष उठाने की ताकत उसमें आ ही जाएगी ना। तो सुप्रीम यास्किन अब उसका इस्तेमाल करके पार्ट 2 में अश्वत्थामा या फिर कर्ण किसी से लड़ाई कर सकता है, क्योंकि अब उसके हाथ में एक पावरफुल वेपन है। इसके साथ साथ हमने अश्वत्थामा के हाथ में एक छड़ी देखी थी, जो असल में कर्ण का एक विजय धनुष था और जिसे छूकर भैरवा कर्ण के रूप में आया था। तो अगर इस विजय धनुष से कर्ण प्रकट हो सकता है, सामने आ सकता है, तो गांडीव धनुष का भी बहुत ही बड़ा रोल होगा, जिससे कि अर्जुन वापस आ सकता है। तो अगले पार्ट में अर्जुन का पुनर्जन्म लेकर कोई बड़ा एक्टर हमें दिखाई देगा। बाप रे, तब तो मजा ही आ जाएगा कहानी में। वैसे इसके बाद अब आइए अश्वत्थामा और कर्ण की ओर। तो पार्ट 1 के एंड में हमें ये मालूम चला था कि अश्वत्थामा को ये पता चला है कि भैरवा ये उनके दोस्त कर्ण का पुनर्जन्म है, पर फिर भैरवा अपने पुराने अवतार में वापस आ गया और वो सुमति को लेकर भाग गया। तो पार्ट 2 में एक सिंपल चीज होना तो बनता है, अश्वत्थामा भैरवा को एक बात रियलाइज करवाएंगे और वो पिछले जन्म की याद दिलाकर उसे कर्ण बना सकते हैं और उसके बाद वो दोनों मिलकर सुमति को सुप्रीम यास्किन से बचाने जाएंगे। लेकिन रुको जरा, एक झटका देने वाली बात आपको बताते हैं। दरअसल वैसे कुछ लोग अभी ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम यास्किन असल में दुर्योधन का पुनर्जन्म होगा, क्योंकि नागी ने महाभारत के कैरेक्टर यहाँ पर छोड़ दिए हैं और दुर्योधन ये तो महाभारत का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, जो अधिकतर अपने खलनायक अंदाज में ही दिखाई दिया। तो जब अश्वत्थामा और कर्ण सुप्रीम यास्किन से लड़ने जाएंगे तब उन्हें ये मालूम चल सकता है कि ये तो उनका दोस्त दुर्योधन है और फिर वो दोनों उसके साथ मिल जाएंगे। अब ये सब सुनकर आपको हैरानी तो हुई होगी, पर आप हमें ये बताइए कि आपको ऐसा लगता है कि ये तीनों एक साथ आएंगे या फिर आपस में भिड़ेंगे? कैसा पॉसिबल हो सकता है? तो ये सवाल अब हम आप पर छोड़ देते हैं, जिसे लेकर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।